जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद विलेजर। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो आज हम इसको शुरू कर लेते हैं। आइए, आपका जो है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, एक वित्तीय वर्ष में देश की कुल आय को क्या कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की कुल आय को क्या कहते हैं? आपका नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो हम बात करें वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर या लेखा वर्ष या अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है आपकी ईयर होती है आपकी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आंकड़े आते हैं उससे ही पता चलता है कि हमारी जो इनकम कैसी है। ठीक है, हम बात करें भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1867 से 1868, याद रखना इस बात को। तो हम बात करें नौरोजी ने उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की गणना की थी। क्या की थी? नौरोजी ने उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की गणना की थी, और वो किसकी की थी? किसान की थी। ठीक है, तो हम बात करें, इनकी एक बुक है नौरोजी की, क्या है इनकी बुक? द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, अब हम बात करें स्वतंत्रता के बाद 1949 में पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सीएसओ द्वारा लगाया जाता है। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना की बात करें 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हम बात करें एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसकी स्थापना की बात करें 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता बंगाल में है। कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इस बात को याद रखना। अब हम बात करें सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर आपका एनएसओ बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो है जीडीपी की हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान आपका महाराष्ट्र का है, और इसे ही आपका वित्तीय राजधानी कहते हैं भारत की। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना, भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र। ठीक है, वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, यानी 5th इकोनॉमी। ठीक है, पहली है आपकी यूएसए की, दूसरी है आपकी चीन की, तीसरी है आपकी जापान की, चौथी है आपकी जर्मनी की, और 5वीं है आपकी भारत की, और छठी है आपकी यूके यूनाइटेड किंगडम्स की। ठीक है, इस बात को याद रखना। हम बात करें विकास के सूचकांक, यानी विकास के सूचकांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। ठीक है, तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? आपका महबूब उल हसन को। किसको जाता है? महबूब उल हसन। ये थे आपके पाकिस्तान के, और एक थे आपके अमर्त्य सेन, यानी वो थे भारत के। इन्होंने किस चीज में मापा था अपने इन्होंने विकास को? इन्होंने मापा था शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, यानी एजुकेशन, हेल्थ और आपकी लाइफ स्टाइल पे मापा था इन्होंने। इस बात को याद रखना। तो हम बात करें आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आपका जो है इसको कौन तैयार करता है? इसको तैयार करता है यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपका इसको तैयार करता है। हम बात करें यूएनडीपी की स्थापना की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965, और इसके हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और हमें पता है 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब हम बात करें एमपीआई यानी मल्टी मेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी मल्टी डायमेंशनल आपके पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2010 में। यह निर्धनता को दर्शाता है, यानी निर्धनता मतलब गरीबी को। ठीक है, गरीबी को दर्शाता है। एमपीआई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? आपका दक्षिणी सूडान, और 2024 के आंकड़े के अनुसार बुरुंडी है। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, और हम बात करें भारत में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में।
ठीक है, और सबसे कम आपका है, सबसे कम प्रतिशत आपका गोवा में। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे इसी तरह जुड़े रहना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।